सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पापों को मोचने नष्ट करने वाली एकादशी। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यहाँ इस एकादशी को पौराणिक कथा विस्तार से दी गई है। पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल के च्यवन ऋषि के पुत्र मेधवी ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। वे बहुत तेजस्वी और संयमी थे। उनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोष नामक एक अप्सरा को भेजा। तपस्या भंग होना। मंजू घोष ने अपनी कामयुक्तता और मधु गयन से मेधवी ऋषि को मोहित कर लिया। ऋषि मेधवी उस अप्सरा के प्रेम में इतने लीन हो गए कि उन्हें समय का भाव ही नहीं रहा। वे अपनी तपस्या और संध्या वंदना जैसे कर्म भूल गए। कई वर्षों तक वे उसी अप्सरा के साथ रहे। ऋषि क्रोध और श्राप। जब कई वर्षों बाद ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें समझ आया कि उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई, तो उन्होंने स्वयं पर बहुत ग्लानि हुआ। उन्हें क्रोध में आकर अप्सरा मंजू घोष विपासिनी बनने का श्राप दिया। मुक्ति का उपाय। श्राप सुनकर मंजू घोष ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। उन्हें श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि मेधवी ने दया भाव से उन्हें बताया कि यदि तुम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करोगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ जाओगी। ऋषि स्वयं भी अपने पिता स्वयं ऋषि के पास गए। पिता ने उन्हें भी पश्चाताप के लिए यही व्रत करने की सलाह दी। व्रत का फल। मेधवी ऋषि और मंजू घोष दोनों ने ही पूरी श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष विपासिनी योनि से मुक्त होकर पूर्ण अप्सरा बन गई और स्वर्गलोक चली गई। वही ऋषि मेधवी ने भी सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या का तेज वापस लौट आया। इस कथा का महत्व यह है कि अनजाने में या मोहवश में आपसे कोई पाप हो गया है तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत एकादशी का सबसे सर्वोत्तम व्रत है। व्यक्ति को मानसिक शांति और शुद्धि प्रदान करता है। व्रत को हमें दशमी तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की चतुर्भुज रूप की पूजा करें, जागरण करें, ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। क्या आप सभी एकादशी की पूजा विधि या शुभ मुहूर्त जानने के इच्छुक हैं? ये आप सभी को सुबह भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सुबह नहा धोकर एकादशी व्रत की कथा करनी चाहिए। आपको 15 मार्च 2026 पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर कृपया बनी रहे। सभी पर आए हुए कष्ट खत्म हो जाएं। सभी पर पाप मोचनी एकादशी से सबके जीवन की जिंदगी बदल जाए। जय श्री श्याम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी को जय बाके बिहारी लाल की जय।